अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्लामिक चैनल बिहाड़ी के आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारा उन्वान होगा अखलाक। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जन्नत के अंदर सबसे आला दर्जे आला अखलाक वालों के होंगे, और आला अखलाक का खुलासा 3 बातें हैं। जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुमको न दे तुम उसको दो, जो तुम्हारे साथ ज़्यादती करे तुम उसको माफ़ करो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस से खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम बेवकूफ़ ना बन जाना। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस तरह हम बेवकूफ़ बन जाएंगे? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये ना कहना कि जो अच्छा करेगा हम अच्छा करेंगे, जो बुरा करेगा हम बुरा करेंगे। तुम ये कहना कि जो बुरा करेगा हम अच्छा करेंगे, जो ज़्यादती करेगा हम माफ़ करेंगे। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अखलाक इस उम्मत को सिखाए हैं। हमारे अखलाक ऐसे हों, हम छोटों से शफ़क़त करें, बड़ों का अदब करें, उलमा कराम की कदर करें। इस अमल पे अल्लाह पाक ने आला दर्जे की जन्नत का वादा फरमाया है। नमाज पढ़ना बहुत बड़ा अमल है, तस्बीहात करना बहुत बड़ा अमल है, तहज्जुद पढ़ना बहुत बड़ा अमल है, लेकिन जो आदमी अच्छे अखलाक वाला होगा वो इन सारे अमल करने वालों से आगे बढ़ जाएगा। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अखलाक ऐसे थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं। एक सहाबी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाया, हाथ के अंदर जूता पकड़ा हुआ, वज़ू का पानी मुंह से टपक रहा। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दरवाज़े से जन्नती आ रहा है। फिर किसी दूसरे मौका पे वही सहाबी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसी सहाबी के बारे में वही बशारत दी कि वो जन्नती आ रहा है। तीसरी मरतबा फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सहाबी के बारे में जन्नती होने की बशारत दी। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे सहाबी हैं जो सारी रात नफल पढ़ते थे और दिन में रोज़ा रखते थे, इतनी ज़्यादा इबादत करते थे। उस सहाबी के बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सुन के बड़े हैरान हुए कि शायद ये आदमी मुझसे भी ज़्यादा इबादत करता है कि जिसको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत दे रहे हैं। तो अब देखने के लिए कि ये सहाबी क्या अमल करते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके साथ चले गए। जाके कहने लगे, चचा मैं आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। अब उनके साथ रहना शुरू कर दिया। दिन में सारा दिन उनके साथ रहते, रात को छुप के देखते कि ये क्या अमल करते हैं। वो सहाबी दिन में सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा करते, रात को इशा की नमाज़ पढ़ते, सोने की दुआ पढ़ते, चारपाई पे लेटते और सारी रात आराम से सोते, सुबह फजर की नमाज में उठते। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन उनका ये सारा अमल देखा, बड़े हैरान हुए कि आज तो कोई ऐसा ख़ास अमल नहीं किया, फ़र्ज़ नमाज ही पढ़ी है। अगले दिन फिर वो सहाबी का वही मामूल, फ़र्ज़ नमाज अदा करते, रात को सोते, सुबह फजर की नमाज में उठते। दूसरे दिन भी कोई ख़ास अमल नहीं किया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान। तीसरे दिन भी उस सहाबी का वही अमल। तो तीसरे दिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 3 मरतबा जन्नती होने की बशारत दी। मैं सारी रात अल्लाह के सामने खड़ा रहता हूँ और दिन में रोज़ा रखता हूँ, इतनी इबादत करता हूँ, मुझे बिशारत नहीं मिली, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बिशारत दी है जन्नती होने की। तो मैं देखने आया था कि आप कौन सा ऐसा ख़ास अमल करते हो जिस पे आपको अल्लाह के महबूब ने बिशारत दी है। तो वो सहाबी कहने लगे, मेरे पास तो बस यही अमल है। तब उनकी ये बात सुन के अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाने लगे। तो उन्होंने पीछे से आवाज़ दे के बुलाया।
آواز دے کے بلائے اور اسے کہنے لگے کہ بیٹا میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے۔ اپنی دل کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ میرے اس دل کے اندر کسی بھی شخص کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، میرے اس دل کے اندر کسی بھی آدمی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، اور میں جب رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ایسے ہل گئے جیسے جھٹکا لگا، اور فرمانے لگے ہاذا ہوا ہاذا ہوا ہاذا ہوا، یہی وہ عمل ہے جس پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو محترم ناظرین، تو ہماری زندگی کے اندر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق آ جائیں، ہم اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی اور سارے عالم کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new update.